अगर आपने लास्ट वीडियो देखी थी तो आपको याद होगा मैंने आपको प्रोफेशनल कैरेक्टर रिगिंग सिखाई थी और एक फ्री कैरेक्टर भी दिया था ट्रेनिंग के लिए। लेकिन सोचो, क्या उस कैरेक्टर का रिगिंग सीख लेना ही सब कुछ है? अगर वो कैरेक्टर चल ही नहीं सकता तो वो सिर्फ एक बेकार सा भद्दा स्टेच्यू बनकर रह जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हजारों एनिमेशंस जो अधूरी रह जाती हैं सिर्फ एक गलती की वजह से, सही वॉकिंग एनिमेशन न आ पाना। और यही गलती आप नहीं दोहराने वाले, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपका कैरेक्टर चलेगा भी, और वो भी इतना रियलिस्टिक कि दूसरे एनिमेटर्स के एफर्ट्स फीके पड़ जाएंगे। यहाँ कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कोई फेक ट्रिक्स नहीं, बस वही टेक्निक्स जो प्रोफेशनल्स छुपाते हैं ताकि आप उन तक पहुंच ही ना सको, या मोस्टली लोगों को आता नहीं तो वो कॉपी पेस्ट करके अपने ऑडियंस के लिए ट्यूटोरियल्स बना देते हैं। लेकिन अब वो सब खत्म। ये वीडियो है वो गैप जो दूसरे यूट्यूबर्स जानबूझकर नहीं भरते, या उन्हें खुद एनिमेशन नहीं आता है। अगर आप सीरियस हो अपनी एनिमेशन जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तो इस वीडियो को एंड तक देखो, वरना वही अधूरापन आपके काम में छुपा रह जाएगा हमेशा के लिए। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कार्टून्स 2 ओपन कर लेते हैं, और जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल सेशन में अपने कैरेक्टर को अटैच किया था, आज हम उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है और बॉडी के मेन पॉइंट पर क्लिक करना है और एडिट यूनिट से इसको कॉपी कर लेना है। बॉडी को सिलेक्ट करने से पूरी बॉडी सिलेक्ट होगी जो भी उससे अटैच्ड है। अब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इसका कैनवस साइज सेट कर देते हैं। मैं एग्जांपल के लिए 1920 बाय 1080 सेट कर रहा हूं। अब हम एडिट यूनिट में आकर पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब आपका पूरा कैरेक्टर इस प्रोजेक्ट में आ चुका है। अब इसका साइज बढ़ा लेते हैं। अब फर्स्ट फ्रेम में हम कैरेक्टर के लेफ्ट हैंड को आगे की तरफ कुछ ऐसे सेट करेंगे और राइट हैंड को कैरेक्टर के पीछे। और अब लेग्स में राइट लेग को आगे और लेफ्ट लेग को पीछे। ध्यान रखिएगा कि हमेशा सेम साइड वाले हैंड्स और लेग्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं वॉक करते समय। ओके, फर्स्ट फ्रेम हम ऐसा सेट कर लेते हैं। अब हम 2 फ्रेम्स ऐड करेंगे राइट साइड में ऐड फ्रेम वाले ऑप्शन से। ध्यान से सुनिए, अभी तीसरा फ्रेम पहले जैसा रहेगा, बिल्कुल सेम। अब सेकंड फ्रेम में आकर आपको राइट वाला हैंड आगे की तरफ सेट कर देना है कुछ ऐसे, और लेफ्ट हैंड को पीछे कर देना है कुछ ऐसे। ओके, अब जो पीछे वाला लेग है उसको आगे कर देना है और आगे वाला लेग पीछे की तरफ। तो हमारा बेसिक वॉक लूप रेडी है। अब हम फर्स्ट और थर्ड फ्रेम में कैरेक्टर को थोड़ा ऊपर मूव करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे वरना अच्छा नहीं दिखेगा। अब सिंपली हम फर्स्ट फ्रेम पर आएंगे और फ्रेम्स वाले सेक्शन में ऐड फ्रेम पर क्लिक करेंगे, जिससे एक फ्रेम ऐड हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड फ्रेम के बीच, जिससे अब जो सेकंड फ्रेम था वो अब थर्ड फ्रेम बन चुका है। अब सिंपली जो अब न्यू सेकंड फ्रेम है उस पर आ जाना है आपको, और लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर कुछ ऐसे सेट करना है। ध्यान से देखिए कि आपको राइट लेग को ऐसे लगभग सीधा यानी स्ट्रेट सेट करना है और लेफ्ट लेग को थोड़ा मोड़कर ऐसे सेट कर देना है। ऐसे ही हम अब सेम सेकंड फ्रेम में आकर करेंगे जो अब थर्ड फ्रेम है। सिंपली थर्ड फ्रेम में आकर हम फिर से ऐड फ्रेम करेंगे, जिससे जो लास्ट फ्रेम है उसके और हमारे थर्ड फ्रेम के बीच अब एक और फ्रेम आ चुका है, जिससे हमारा लास्ट फ्रेम अब फिफ्थ फ्रेम है, जो कि सबसे पहले हमारा थर्ड था जब सिर्फ हमने 3 फ्रेम्स एनिमेट किए थे। अब सिंपली जो नया चौथा फ्रेम है उस पर आ जाना है आपको, और ध्यान से देखिए कि आपको लेफ्ट लेग को ऐसे लगभग सीधा यानी स्ट्रेट सेट करना है, और अब राइट लेग को थोड़ा मोड़कर ऐसे सेट कर देना है। आपने नोटिस किया होगा कि इस तरीके से एनिमेट करने से आपके हैंड्स का एनिमेशन तो ऑटोमेटिकली हो ही रहा है। अब अगर आपको और ज्यादा स्मूथ और रियलिस्टिक चाहिए तो सेकंड और फोर्थ फ्रेम में आकर हेड को थोड़ा नीचे मूव कर दीजिए कुछ इस तरीके से, और बॉडी को थोड़ा झुका देना है आगे की तरफ कुछ ऐसे। और अब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ फ्रेम में बॉडी को थोड़ा सीधा कर दीजिए कुछ ऐसे। अब जो राइट साइड में आपको फ्रेम्स के आइकॉन या डॉट्स दिख रहे हैं उनको डबल टैप कीजिए, जिससे सारे फ्रेम्स एक साथ सिलेक्ट हो जाते हैं। अब सारे फ्रेम्स को सिलेक्ट करके एडिट फ्रेम सेक्शन में कॉपी पर क्लिक कीजिए और फिर पेस्ट पे क्लिक कीजिए।
सिंपली आपके एनिमेटेड फ्रेम्स का एक और लूप बन जाएगा। पर अभी ये परफेक्ट नहीं है, इसके लिए अब हमें 6th फ्रेम को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट फ्रेम है वॉक साइकिल के हिसाब से, और वही फ्रेम हमारा 5th फ्रेम भी है, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। इसीलिए हम या तो 5th फ्रेम हटा सकते हैं या फिर 6th फ्रेम। मैं 6th फ्रेम हटा रहा हूं। ऐसे ही आप जितना चाहें उतना ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं अपनी वॉक साइकिल का। पर याद रखना कि आपका जो लास्ट फ्रेम था उसके बाद का जो फ्रेम है जो हमने पेस्ट किया था, उसको हमेशा डिलीट करना पड़ेगा स्मूथ एनिमेशन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं अब इस वॉक साइकिल की लेंथ बढ़ चुकी है। आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं और फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब आपने वो सीख लिया है जो ज्यादातर एनिमेटर्स को सालों लग जाते हैं समझने में, परफेक्ट वॉकिंग एनिमेशन। लेकिन यहीं रुक जाना क्या वाकई काफी है? सोचिए, अगर आपका कैरेक्टर चल सकता है तो क्या वो बात भी नहीं कर सकता? शायद अगली वीडियो में हम इसी के बारे में बात करें, और वो वीडियो हो सकती है नेक्स्ट संडे को, शायद टॉकिंग एनिमेशन पर। लेकिन तब तक के लिए अगर आप इस प्रोजेक्ट पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहां को इस प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस फाइल मिलेगी वॉकिंग एनिमेशन रेफरेंस और ट्रेनिंग के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया गया है, मिस मत करना। और हां, अगर आपको लगा कि ये वीडियो ने आपकी सोच बदली, कुछ नया सिखाया, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार शायद वही चीज सिखाऊं जो आज तक आपने सिर्फ सोची थी, सीखी नहीं।